हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो यार हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चालू किया है और उसमें हमने लास्ट लेक्चर में तो गेट्स के बारे में देखा था, बट उसके भी पहले लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम्स के बारे में बात की थी, जिसमें हमने फेमस फेमस नंबर सिस्टम देखे थे, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल। तो यार उसी के कंटिन्यूएशन में हम इस लेक्चर में ना फ्रैक्शनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। उस लेक्चर में हमने ज्यादा इंटीजर नंबर्स को देखा था और उसमें कन्वर्जन्स किए थे कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे करते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, ये सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको पता है क्या। तो इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अगर फ्रैक्शनल नंबर आ जाए तो उसके साथ कैसे डील करें। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि फ्रैक्शनल नंबर है क्या, होते क्या है, सबको पता ही है, फिर भी थोड़ा सा देख लेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे फ्रॉम बेस आर टू किसी भी बेस, कोई भी बेस आर ले लो, वो नंबर सिस्टम से हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और फिर देखेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम में किसी भी बेस से किसी भी बेस आर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये दोनों चीजें देखें ना तो मोस्ट ऑफ द चीजें कवर हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रैक्शनल नंबर्स होते क्या है। तो यार फ्रैक्शनल नंबर मतलब फ्रैक्शन किया गया है, उसको भाग दिया गया है, उसका डिवाइड किया गया है। तो 1/2 एक फ्रैक्शन नंबर है, तो मतलब एक को क्या किया, दो भागों में हमने बांटा है। ठीक है, तो उसका क्या आता है 0.5। ठीक है, मतलब एक को दो भागों में बांटा है हमने। ओके, सिमिलरली 1/4, तो एक को अब चार भागों में बांट दिया है, तो ये 0.25 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फ्रैक्शनल नंबर सिस्टम है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में और ये डेसिमल के फॉर्म में। ठीक है, ये डेसिमल, ये जो पॉइंट है ना, इसको हिंदी में तो दशमलव कहते हैं और इंग्लिश में डेसिमल ही कहते हैं, बिकॉज मतलब ये डेसिमल नंबर सिस्टम और ये डेसिमल जो पॉइंट है, ये दोनों सेम ही नाम है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये जो डेसिमल है उसका नाम है ये डेसिमल दशमलव, और ये डेसिमल नंबर सिस्टम में अभी हमने लिखा है। तो अब कोई भी चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें जो आता है उसी की चीज में पहले एग्जांपल देख लेते हैं। तो सपोज डेसिमल नंबर सिस्टम में हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक नंबर है 135.25। ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम में एक नंबर है, हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर है। तो इसको कैसे हम तोड़ेंगे ये देखो। तो ये हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा, अब लेफ्ट हैंड साइड तो इजी है हमारे पास। ये क्या है 100 + 30 + 5। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये क्या है 10⁻0, 10⁻1 और 10⁻2। अब हम जब नीचे इस तरफ जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, तो इस तरफ भी हमें 20 + 5 लिखना चाहिए। नहीं यार, 20 + 5 लिखेंगे ना तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट दो या प्लस दो, बात एक ही है। ठीक है, तो मैं प्लस या पॉइंट कुछ भी दो, पॉइंट भी दोगे तो भी चलेगा, प्लस, क्योंकि 2 + 0.5 भी 2.5 ही होता है, और 2 पॉइंट लिख के भी 0.5 लिखो तो वो समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ भी दो। तो प्लस अगर मैंने लिखा है सपोज, तो अब यहां पे क्या होगा, अब इसमें से कितना ऐड हो रहा है, तो ये जो 2 है इसकी वैल्यू एक्चुअली क्या है 0.2 है। तो 0.2 का मतलब क्या होता है 2/10। 0.2 का मतलब होता है 2/10। तो 2/10 मतलब 2 × 10⁻⁻1। तो इसका जो वेट है, इसका जो वेट है वो 10⁻⁻1 है। सिमिलरली इसका जो वेट है वो क्या हो जाएगा 10⁻²। ठीक है, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा 10⁻² से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0.05 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 135.25 को हम तोड़ेंगे। अब देखो ये कितना आप अगर इंग्लिश में भी नाम बोलते हो, ठीक है, तो इंग्लिश में भी नाम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं 135। ठीक है, 135, तो 135 0.25 अगर बोला है तो ये 25 बोल सकते हैं क्या इसको। 25 का मतलब क्या होता है 20 + 5, तो ये 20 है क्या, नहीं है, ये 0.2 है, ये 0.05 है, तो इसको 25 हम कभी नहीं बोलेंगे। मुझे आपका तो नहीं पता,
मुझे बचपन में टीचर्स ने बहुत डांटा है इसको 25 बोलने पे, हमेशा इसको 25 बोलेंगे, ठीक है। तो डेसिमल के बाद कोई भी नंबर आएगा ना तो उसको 25 35 ऐसे बोलना गलत है, बिकॉज वो 20 है ही नहीं, ठीक है। सपोज 100.355 अगर लिखा है तो 355 बोलना गलत है, क्योंकि ये 300 है ही नहीं, ये 0.3 है, ये 0.05 है, ये 0.005 है। तो इस तरह से नहीं बोलेंगे, इसलिए हमको क्या बोलेंगे 355। तो इस तरह से बस बेसिक चीज बताया है कि किस तरह से ये हम नंबर्स की काउंटिंग भी करते हैं तो बहुत लॉजिकल वे में करते हैं। 135 क्योंकि ये लिखा हुआ ही ऐसा, इसको तोड़ेंगे तो 0.25 बोलेंगे, 25 बोलना गलत है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि किसी भी नंबर सिस्टम से हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे जाएंगे। तो हम क्या जा रहे हैं, कोई भी नंबर सिस्टम जिसका बेस आर होगा, ठीक है, ये क्या है, ये बेस, ठीक है, इसको मैं आर से डिनोट कर रहा हूं अभी जनरलाइज फॉर्म में। तो फ्रॉम बेस आर टू डेसिमल, ठीक है। तो इसका एक बहुत ही जनरलाइज फॉर्मूला लिखा है मैंने, ठीक है। तो इसमें कैसे है कि अगर कोई भी नंबर सिस्टम आपका दिया गया है कोई भी जनरलाइज बेस में, तो उसको मैं डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करूंगा। तो सपोज एक नंबर है a n to the power -1 a n to the power माइनस सॉरी a n -1 ये बस नंबर्स हैं, ठीक है, ये जनरलाइज। और डेसिमल के बाद a-1, ये a-1 क्या एक नंबर, ये 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो ये नंबर है कोई भी बेस में आर में, इसको अगर मुझे डेसिमल में करना है तो मैं क्या करूंगा, इसका वेट्स मुझे पता है, इसका वेट क्या होता है, इसका वेट मुझे पता है r टू द पावर 0 होगा, इसका वेट r टू द पावर 1 होगा, इसका वेट r टू द पावर 2 होगा। तो इस तरह से मैं क्या करूंगा, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा उसके वेट से, ठीक है। तो उसके वेट से मल्टीप्लाई किया मैंने, देखो a0 वाले को r टू द पावर 0 से, a1 वाले को r टू द पावर 1 से, ये इसके जो वेट्स हैं इससे मल्टीप्लाई करके ये बस सबको ऐड किया है। और डेसिमल के बाद इसके वेट्स क्या हो जाएंगे, r टू द पावर -1 r टू द पावर -2 -3 एंड सो ऑन। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल ले लो, कुछ भी ले लो। सपोज बाइनरी नंबर सिस्टम है फेमस, तो उसमें एग्जांपल मैंने क्या लिया, सपोज एक नंबर है 110010.101 है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, सबके वेट्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो ये या तो 0 से मल्टीप्लाई होगा या तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब वेट लिखना चालू करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वेट 1 2 टू द पावर 0, इसका 2, इसका 4, इसका 8, इसका 16, इसका 32, और इसका वेट क्या हो जाएगा 1/2, इसका 1/4 और इसका 1/8, ठीक है। तो इस तरह से वेट जाएंगे 2 टू द पावर -1 -2 एंड -3। तो अब देखो ये जो इसमें क्या हो जाएगा 32 16 और 2, तो ये हो जाएगा 50, ओके। तो ये हो गया 50 और प्लस ये पूरा 50 हो गया। अब पॉइंट वाला मैं जोड़ूंगा, तो ये 1/2 प्लस 1/8, तो 1/2 और प्लस 1/8 ये कितना होता है, तो ये 1/2 प्लस 1/8, तो 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं 4/8, तो ये हो जाएगा 5/8, तो 50 प्लस 5/8, तो ये आता है अराउंड 625। या फिर आप ऐसे जोड़ सकते हो 1/2 मतलब 0.5, तो मतलब 0.5 और ये क्या हो जाएगा 0.125, तो ये 625 आ जाएगा। तो ये 50.625, ठीक है, ये डेसिमल में और ये बाइनरी में। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो सेकंड एग्जांपल में मैं हेक्साडेसिमल नंबर एक लिखता हूं, ठीक है। तो ये क्या नंबर लिखा है मैंने, ABCD.EF, ठीक है। इस तरह से एक हेक्साडेसिमल नंबर है 16, बेस 16, या फिर इसको मैं H से भी डिनोट कर सकता हूं 16 या H। बाइनरी को मैं, बाइनरी का जो बेस है वो मैं 2 या B से भी डिनोट कर सकता हूं, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, इसको 16 में अच्छे से लिख देता हूं। तो अब इसको मैं कैसे तोड़ूंगा, तो ये मुझे पता है, ये 16 टू द पावर 0, ये 16 टू द पावर
1, ये 16 टू द पावर 2, तो 16 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा, 16 टू द पावर 2। अगर आपको याद नहीं है तो एक ट्रिक है, 2 टू द पावर 4 और उसका भी स्क्वायर, तो मतलब 2 टू द पावर 8, तो 2 टू द पावर 8 कितना होता है, 256, तो ये हो जाएगा 256। अब 16 टू द पावर 3 करना है मुझे, तो ये 2 टू द पावर 12 करना है, तो 2 टू द पावर 12 कितना होता है, 4096, तो 4096। और ये क्या हो जाएगा पॉइंट में, 16 टू द पावर -1 एंड 16 टू द पावर -2। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, अब ये देखो ए बी सी डी है, तो ए बी सी डी का डेसिमल में क्या हम लिखते हैं, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ठीक है। अब यार कि हेक्साडेसिमल में डायरेक्ट 10 क्यों नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि ये 2 बिट हो जाएगा ना, तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 10 है या 10 है, ठीक है। तो इसलिए इसको डायरेक्ट एक सिंबल ही दे दिया गया है, ये अल्फा न्यूमेरिक टाइप का एक नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल, जिसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू 0 to 9 भी यूज करते हैं और अल्फाबेट्स भी यूज करते हैं, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, सिंगल बिट में ही और सिंगल डिजिट में ही हम रिप्रेजेंट कर पाए। ओके, अगेन बिट और डिजिट क्या होता है, ठीक है, मैं बाद में बताता हूँ। बिट और डिजिट में बार बार बिट बोल रहा हूँ, डिजिट बोल रहा हूँ, क्या डिफरेंस है ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट एग्जाम्पल में। तो ये क्या हो जाएगा, ए मतलब 10, तो 10 इंटू 4096, ठीक है। फिर प्लस ये 11 इंटू 256 प्लस 16 इंटू 12, या फिर 12 इंटू 16 लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 12 इंटू 16 प्लस 13 इंटू 1 प्लस, अब पॉइंट वाले लिखूंगा, तो ये क्या है 14 है और ये 15 है, तो 15 बाई 16 प्लस ये क्या हो जाएगा, सॉरी 15 नहीं 14 होगा, ठीक है, यहाँ पे 14 आएगा, 14 बाई 16 प्लस 15 बाई 256, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरा ऐड कर लो यार, सिंपल है, ठीक है। तो ये ऐड कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आंसर आया, ओके, ठीक है। चालाकी कुछ नहीं, छोड़ना नहीं है, आपको पूरा करना है, मैंने पाथ बता दिया है कैसे करना है, ठीक है, ये सिंपल है, ऐड कर लो। तो ये जो पार्ट है ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया और ये इंटीग्रल हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, तो ये एग्जांपल ले लो 184.20, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में है, 8 या ओ, इसको आपको डेसिमल में करना है, ठीक है। कर लोगे ये, सिंपल है। अरे कैसे करोगे, ये सवाल ही गलत है। सवाल कैसे गलत है, आपने बोला है ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम में सिंबल कहां से आते हैं, 0 to 7 तक आते हैं, तो ये 184 लिख सकता हूं मैं, नहीं लिख सकता हूं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है या कोई भी पूछे ना, बोल लो इट इज रबिश, ठीक है। ये सिंबल ही नहीं है उसके पास, इसमें औकात ही नहीं है 8 लिखने की, तो ये कैसे 184 होगा। तो यार सवाल चेंज कर देते हैं आपके लिए, 174.20 ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में है, तो इसको डेसिमल में चेंज करो, ठीक है। वेट्स आपको पता है, ये क्या है 1 है, इसका वेट 8 है और इसका वेट 64 है, इसका वेट 1/8 और इसका 1/64, तो ये सब ऐड कर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इसका भी आंसर, ठीक है, सिंपल है, कर लोगे। अब हम जाते हैं दूसरे, ठीक है, उसके पहले दूसरे एग्जाम्पल के पहले मैं बताना चाहूंगा डिजिट्स और बिट्स में अंतर क्या है, ठीक है। तो डिजिट्स और बिट्स एक ही हैं, ठीक है। तो मैं डिजिट्स जब बोलता हूं तो आपने, अगर मैं नंबर लिखा है 1052, तो इसमें क्या है, 2 एक डिजिट है, 5 भी एक डिजिट है, 0 एक डिजिट है और 1, तो ये 4 डिजिट का एक नंबर है, ठीक है। मैं बिट्स बिट्स बोलता हूं, उसका मतलब क्या है, तो बिट्स और डिजिट्स एक ही है यार, बिट्स और डिजिट्स एक ही है, बट बिट्स हमेशा बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए ही बिट्स यूज कर सकते हैं, बिकॉज बिट्स का मतलब क्या है, बाइनरी डिजिट, ठीक है। तो बाइनरी डिजिट्स, तो ये देखो यहां से बी आई लिया और यहां से टी एस लिया, तो ये दोनों मिलके क्या हो गए, बिट्स, ठीक है। तो जब भी कोई बाइनरी डिजिट आएगा तो उसको हम बिट्स बोलेंगे, सिंपल है। मैं बिट्स कोई दूसरे नंबर सिस्टम के लिए यूज नहीं कर सकता, मैं डिजिट्स सारे नंबर सिस्टम के लिए यूज कर सकता हूं, बट बिट्स ओनली बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए यूज करता हूं, क्योंकि इसका नाम ही यहां से डिराइव है, सिंपल है। छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया और कुछ नहीं। अब मुझे जाना है
पहले तो हो गया हमारे पास कि हम बाकी नंबर सिस्टम से डेसिमल में कैसे जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि हम डेसिमल टू बाकी सारे नंबर सिस्टम, कोई भी बेस आर नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो तो इसके लिए डिफिनेशन है, तो ये मैंने एक डिफिनेशन लिखा है। तो अगर इंटीजर पार्ट है तो इंटीजर पार्ट को क्या करना है, सक्सेसिव डिवीजन बाय आर करना है और रिमाइंडर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। ठीक है, नंबर सिस्टम के लेक्चर में। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है ना तो बाद में देख लेना, इसके ये मैं थोड़ा बहुत तो बता ही दूंगा, बट डिटेल में ये अच्छे से बताया। ठीक है, और जो ये तो हमें पता है इंटीजर का, और फ्रैक्शनल पार्ट जो है, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, इंटीजर के लिए सक्सेसिव डिवीजन करते हैं, फ्रैक्शनल के लिए हम सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन करते हैं बाय आर, आर मतलब बेस, और उसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रल पार्ट लिखते हैं। सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन क्या, फ्रैक्शनल का, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी इंटीग्रल पार्ट आएगा वो हम लिखते रहेंगे और बार बार मल्टीप्लिकेशन करते रहेंगे बाकी के फ्रैक्शनल पार्ट से। कब तक करेंगे, टिल वी गेट आइदर अ रिकरिंग नंबर, और अ कंप्लीट इंटीजर नंबर। ठीक है, तो यार इतना जो समझा रहे हो एग्जाम्पल ले लो, बात खत्म करो कहानी। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो। तो एग्जाम्पल लिया है, अभी आपके पास है 184.20, ये एक नंबर है डेसिमल में। ठीक है, ऑक्टल में तो ये नंबर हो ही नहीं सकता, अभी देखा है हमने। तो इसको हमें करना है बाइनरी में, सॉरी इसको हम बाइनरी में नहीं, इसको ऑक्टल में करते हैं। बाइनरी का एग्जांपल मैं बाद में लेता हूं। तो इसको ऑक्टल में करना है सपोज, तो ऑक्टल में करना है तो अब क्या करूंगा, मतलब इसका ऑक्टल का बेस क्या है, 8 है। ठीक है, तो अब ये जो बेस आर है वो आर क्या हो गया, 8 हो गया है। तो जो जिसमें हमको चेंज करना है उसका बेस लेंगे हम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रल इंटीग्रल पार्ट को लेंगे। तो 184 लिया है, अब उसका क्या करेंगे, सक्सेसिव डिवीजन बाई 8 करेंगे और यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे ऊपर में। ठीक है, तो 8 से किया है तो ये 8 दूना 16 और ये 8 तिहाई 24। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो मतलब रिमाइंडर क्या आया, हमको क्या लिखना है, राइट द रिमाइंडर इन रिवर्स ऑर्डर। तो हम यहां से लिखना चालू करेंगे, तो यहां पे 0 लिखा। ठीक है, ये 0 रिमाइंडर आया। अब क्या बचा 23, तो 23 को फिर से भाग देंगे हम 8 से, तो 8 दूना 16। ठीक है, तो ये कितना आया 7। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आया 7, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे 7। ओके, अब 2, तो 2 को हम 8 से डिवाइड देंगे, 0 बार में लगेगा, रिमाइंडर 2 ही बचेगा, तो ये 2 को हम जैसे का तैसा वैसा लिख देंगे। तो 184 का हमें पता चल गया 270 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फ्रैक्शनल पार्ट का लिखना है। तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, 0.2, ये हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है, या 20 भी लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, 20। अब इसको क्या करेंगे हम, सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन बाय आर, तो मतलब इसको 8 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या आ जाएगा 1.6। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.6। अब इसमें क्या है, मैं 1, अब इसमें क्या लिखना है, एंड राइट इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, तो अब इंटीग्रल पार्ट को मैं लिख देता हूं, तो ये जो इंटीग्रल पार्ट है ये मुझे लिखना है 1। ठीक है, तो ये 1 लिखा है यहां पे, इसका इंटीग्रल पार्ट 1। अब क्या है, अब फिर से फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास क्या बचा 0.6, तो अब ये 0.6 इंटू 8। ठीक है, तो ये क्या आता है 8 48, तो ये 4.8। तो इसका फिर से इंटीग्रल पार्ट हम लिखेंगे, तो इसका इंटीग्रल पार्ट आएगा 4। अब मेरे पास फ्रैक्शनल फिर से क्या बचा 0.8 बचा, इंटीग्रल मैंने लिख दिया, तो ये फिर से 8, तो अब क्या आता है 64, तो 6.4, इसका फिर से इंटीग्रल मैं क्या लिखूंगा 6। ठीक है, सिर्फ इंटीग्रल पार्ट लिख रहे हैं और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको वापस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब क्या बचा 0.4 इंटू 8, तो ये 3.2 आएगा। फिर से इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा 3, और फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास क्या बचा 0.2 और फिर से 8, तो ये 8 दूना 16, और इसका इंटीग्रल पार्ट 1 और फिर से 0.6। तो अब देखो अब क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहां देखो, यहां हमने क्या किया था 0.2 इंटू 8 और यहां भी 0.2 इंटू 8 किया था, मतलब ये अब रिपीट हो रहा है, तो हमें
वैल्यू यहां से यहां तक ही लिखनी है। हमने क्या बोला, टिल वी गेट रिकरिंग नंबर, तो रिपीट हो रहा है मतलब रिकरिंग हो रहा है, मतलब रीअकरिंग हो रहा है, फिर से अकर हो रहा है। तो ये क्या हम लिख सकते हैं 1463 का रिकरिंग, तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो अगर मेरे पास कोई नंबर है 184.20, ये अगर डेसिमल में है तो इसको मैं ऑक्टल में कैसे लिखूंगा, 270 आ गया इसका 270, और इंटीग्रल पार्ट क्या आ गया 1463, और इसका रेकरिंग, रेकरिंग को मैं ऊपर एक बार लगा देता हूं, जितने नंबर्स वापस रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर बार। ठीक है, तो ये ऑक्टल में। होप सो सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। अब एक और एग्जांपल लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल ले लो, अगर सपोज 180 सेम नंबर लिया लेकिन उसमें 20 की जगह 25 कर दिया, क्योंकि मुझे दूसरा केस दिखाना है बस ऐसे ही। तो इसको मुझे अब करना है बाइनरी में। तो बाइनरी का बेस क्या होता है 2। ठीक है, तो अब सक्सेसिव 184 को करने के लिए क्या सक्सेसिव डिवीजन करेंगे। ओके, तो यार सक्सेसिव डिवीजन बाइनरी में क्यों करेंगे, हमारे पास दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है सम ऑफ वेट्स। ठीक है, तो सम ऑफ वेट्स के फॉर्म से भी हम कर सकते हैं। तो उसमें हम कैसे करते हैं सम ऑफ वेट के फॉर्म में, कि हमारे पास वेट्स हमको पता है। तो ये क्या होता है 2 to the power 0, 2 to the power 1, तो मतलब 2 to the power 0 1, 2 to the power 1 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, 64, 128 एंड 256। तो ये 184 का हमें करना है। ठीक है, अभी सिर्फ इंटीजर पार्ट देखो। तो 256 लिख सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि ये तो बड़ा हो जाएगा। 128 लिख सकते हैं क्योंकि ये 184 से छोटा है, तो 128 लिखा, उसको 1 किया। ठीक है, उसको 1 किया। 64 लिख सकते हैं क्या, तो हमें नहीं पता है 64 लिख सकते हैं कि नहीं, तो 184 माइनस 128 करेंगे, कितना बचा हमारे पास, ये तो 128 रिप्रेजेंट कर दिया, बचा कितना हमारे पास, तो ये बचा है हमारे पास अराउंड 56 बचा है। ठीक है, तो 56 64 से क्या है छोटा है, तो 64 लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, तो 64 नहीं लिखेंगे। 32 लिखेंगे क्या, हाँ 32 लिखेंगे ना, 56 से छोटा नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, और ये 5 में से 3 गया 2, 24। ठीक है, तो 16 लिखेंगे, हाँ 16 लिखेंगे। ठीक है, तो ये 32 आ गया, ये देखो ये 128, ये 64 0, ये 32 का 1 और ये 16 का 1, तो 16 भी लिखेंगे। अब क्या बचा 8, फिर ये 8 लिखेंगे, हाँ क्योंकि 8 है, तो 8 भी लिख दिया। फिर 4 2 1 ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, 4 2 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि कंप्लीट हो गया हमारा नंबर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन, तो ये 0 0 0, तो ये आ गया हमारे पास बाइनरी में। ये 184 का सिर्फ आया, ओके सिर्फ 184 का आया है। अब 0.25 का करते हैं, तो 0.25 के लिए क्या, फिर से सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन, तो 0.25 इंटू 2, क्योंकि अभी बेस बाइनरी 2 है, तो ये आ जाएगा 0.4, तो इसका 0.4 नहीं 0.5, तो इसका मैं इंटीजर क्या लिखूंगा 0, क्योंकि ये आया ही नहीं है 1, तो 0 लिख दिया। अब फिर से 0.5 इंटू 2, तो इसका क्या आ जाएगा 1.0, तो इसका इंटीजर क्या लिखूंगा 1। अब मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट कुछ बचा क्या, बचा ही नहीं। जब तक कंप्लीट इंटीजर ना आए, दो कंडीशन लिखे थे, या तो कंप्लीट इंटीजर आना चाहिए या फिर रिकरिंग होना चाहिए। तो प्रीवियस एग्जांपल में रिकरिंग हो रहा था, इस एग्जांपल में कंप्लीट इंटीजर आ गया, तो बात खत्म। तो अब मेरे पास नंबर क्या आ गया 184.25। अगर ये डेसिमल में है तो बाइनरी में क्या लिख सकता हूं मैं 10111000.01। ठीक है, सिंपल है ये बाइनरी में। अब देखो यार, ये अब आप पूछोगे, एक लास्ट चीज जो मैं ध्यान दिलवाना चाहता हूं, ये सम ऑफ वेट्स हम प्रीवियस केस में भी यूज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं सम ऑफ वेट्स वाला फॉर्म। तो अगर मुझे 184 को, ठीक है 184.20 तो भूल जाओ, सिर्फ 184 को डेसिमल से ऑक्टल में करना है, तो सम ऑफ वेट्स कर सकते हैं कि नहीं, तो ठीक है देखते हैं एक बार ट्राई करके। तो यहां पे मैंने क्या लिखा 184 लिखा, और उसको मुझे ऑक्टल में करना है। ठीक है, तो अब मैं बेस कहां किसका किसका लिखूंगा, तो ये 184, तो बेस किसका किसका लिखूंगा
8 का, ठीक है, तो 8 का क्या हो जाएगा 1, 8 टू द पावर 0, और फिर ये 8, फिर ये हो जाएगा 64, और उसके बाद क्या हो जाता है, ये हो जाता है 512, 8 का क्यूब। ओके, तो 512 लिख दिया है। अब देखो ये जो 184 है ये इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में आएगा तो मैं 64 लिख देता हूं डायरेक्टली। तो 64 लिख दूं क्या डायरेक्टली 1? नहीं, इसमें मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये मुझे क्या करना है, ऑक्टल में करना है। तो ऑक्टल में मैं 0 से 7 तक लिख सकता हूं, तो मुझे ये 64 को देखना पड़ेगा, 64 इंटू 1 करना है, या 64 इंटू 2 करना है, या 64 इंटू 3 करना है, ठीक है। तो मुझे 64 का पहाड़ा आना चाहिए। मुझे आता है क्या 64 का पहाड़ा? बहुत मुश्किल है यार, नहीं आता है। तो ये जो ऑक्टल नंबर सिस्टम वगैरह है ना, इसको सम ऑफ वेट से करने जाओ ना तो लग जाएगी मन ही मन, मतलब कुछ ने, मतलब कुछ हो नहीं पाएगा अच्छे से। तो मैं क्या करता हूं, सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम को ही सम ऑफ वेट के फॉर्म में कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पे सिंपल सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहां पे ये 64 जो है वो है कि नहीं है, ठीक है, बस ये पता करना है, ठीक है। यहाँ पे 128 है कि नहीं है, बस ये, अगर है तो लिखो, नहीं है तो नहीं लिखो। यहाँ पे 32 है कि नहीं है, ठीक है, बस इतना ही। तो इसलिए बाइनरी नंबर सिस्टम में बहुत आसान हो जाता है चेंज वेंज करना। और 90% ऑफ टाइम जब हम इंडस्ट्री में या कोई कहीं भी काम करते हैं एप्लीकेशन में, यही काम आता है, बाइनरी नंबर सिस्टम वगैरह ही जनरली चेंज करने के काम आता है। तो इसलिए सम ऑफ वेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक फाइनल एग्जांपल ले लेते हैं, इंटर कन्वर्जन बाइनरी और ऑक्टल का। वो तो हमें पता ही है कैसे करते हैं। तो हमें हमें कोई भी नंबर ले लो यार, सपोज बाइनरी नंबर है 10010, ठीक है, और ये ले लो 01010, ऐसे ले लो, ठीक है, या फिर लास्ट में 1 ले लो, और इसको मुझे हेक्साडेसिमल में करना है डायरेक्ट। एक ही एग्जांपल लेता हूं, ये बाइनरी में है, सॉरी ये बाइनरी में है, और इसको मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? तो हमें पता है क्या होता है, 2 टू द पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। तो चार चार के ग्रुप बनाने हैं, ठीक है। तो डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद अलग अलग करना, ठीक है, वो मिक्स मत करना। तो ये 4 का ग्रुप बन गया, ये अकेला बचा है, तो मैं क्या करूंगा, 0 पैड करूंगा, ठीक है। तो ये 4 का ग्रुप बन गया। अब पॉइंट के बाद ये 4 का एक ग्रुप बन गया, और इसके बाद 3 0 में ऐड कर दूंगा, तो ये 4 का ग्रुप बन गया। तो ये हमेशा देखो नंबर, अच्छा मैं इसको लिख लेता हूं पहले, फिर बाद में बताता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और ये कितना है, ये पॉइंट, ये तुम्हारा 5 है, और ये तुम्हारा 8 है। तो 12.58 ये तुम्हारा बेस 16 में आ गया इसका रिप्रेजेंटेशन। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये नंबर जो है डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद, ठीक है। तो डेसिमल के पहले हम नंबर के पहले कुछ भी ऐड कर सकते हैं, और डेसिमल के बाद हम नंबर के बाद कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मतलब जो नंबर है उसके बीच में हम कुछ नहीं ऐड कर सकते हैं। तो अगर तुम्हारे पास नंबर है 100.110, तो अब इनके बीच में कुछ नहीं ऐड करना, ठीक है। इनके बीच में यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 नहीं, बट इसके पहले और इसके बाद हम कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें, कितने भी 0 डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बस ये ध्यान में रखना कि जीरोज कहाँ, डेसिमल के बाद राइट साइड में 0 ऐड कर सकते हैं, डेसिमल के पहले लेफ्ट साइड में 0 ऐड कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो होप सो ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा पूरा, कैसे कन्वर्जन करते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स का। बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, और जो क्वेश्चन दिए हैं ना, वो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि मुझे पता चले कि तुम लोग पढ़ लिख रहे हो। ओके, तो कमेंट सेक्शन करो, और मेरे वीडियोस को लाइक करो यार, इतने अच्छे से अगर वीडियो बन रहे हैं, और होप सो आपको समझ में आ रहे हैं और आपको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज लाइक करो। और हाँ, फेसबुक पे भी पेज बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे मैं अपडेट्स डालते रहता हूँ, कुछ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी डालते रहता हूँ, फेसबुक और टेलीग्राम दोनों पे। तो वो पेज भी जाके फॉलो करो, टेलीग्राम चैनल पे भी मेरे सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मेरे वीडियोस देखते रहो, इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा ऑफ कोर्स, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है, और ऐसे ही पढ़ाई लिखाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।